हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि स्लो एंड स्टडी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स को इशू किया, पब्लिक को ऑफर किए 10,000 शेयर्स। 10 रुपए का एक शेयर है जिसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट पर करनी है और यहाँ पर कंपनी को सारा पैसा मिल गया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल पर सभी जगह पर पैसा मिला, लेकिन ये 3 केसेस हैं जहां पर इसको पैसा नहीं मिला। कंपनी ने एंड में जाकर के शेयर्स को फॉरफिट किया और दोबारा से रीइश्यू किया 5% डिस्काउंट। आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले देखो, कंपनी ने शेयर्स कितने इश्यू किए? 10,000। इसको एप्लीकेशन कितनी मिली? जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप यही मान के चलोगे कि 10,000 शेयर्स इसने इश्यू किए, 10,000 शेयर्स के लिए ही पब्लिक से एप्लीकेशन मिली। तो 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली तो 1 रुपए के हिसाब से हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ 10,000। फर्स्ट एंट्री हमारी यहीं से स्टार्ट होगी ना, जहां से कंपनी को पता चलता है कि इसके शेयर्स पर कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुई या नहीं हुई। तो ये सबसे पहली एंट्री है जहां से बेस बनता है कि कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है या नहीं। तो बैंक अकाउंट में आपके पैसा आ गया 10,000। किस लिए आया? क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा जो आपने डिमांड किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, शेयर से रिलेटेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसे खरीदना है उसने पैसा जमा किया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको मिला 10,000। अब ये इसी अकाउंट में नहीं रहेगा, आपको कहाँ ट्रांसफर करना है इसे? शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो एक टेम्परेरी अकाउंट था जहां पर आपने ट्रैक रखने के लिए कि कितने शेयर्स का पैसा आपको मिल रहा है। फर्स्ट हिस्सा, पहला हिस्सा जिसका नाम आपने एप्लीकेशन रखा, लेकिन वो है तो शेयर से रिलेटेड, तो शेयर से रिलेटेड पैसा शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में ही आप इसको ट्रांसफर करो। एप्लीकेशन अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है और ये शेयर कैपिटल अकाउंट आपका परमानेंट अकाउंट है जो कि आपका बैलेंस शीट में शो होगा। यहां तक समझ में आ गया क्यों हम ऐसा करते हैं? डेबिट और क्रेडिट होकर के ये अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म हो गया। रहा कौन सा? बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब कंपनी फाइनल हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि उसको इतने शेयर्स अलॉट करने हैं, तो वो एक अलॉटमेंट की कॉल करती है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की कॉल करेगी और अलॉटमेंट के टाइम पर पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करेगी कि मुझे अलॉटमेंट के टाइम पर इतने शेयर्स पर इतना पैसा लेना है, तो कितना पैसा आना चाहिए। तो नया अकाउंट खोलेगी, नई इंस्टॉलमेंट लेनी है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नया अकाउंट हो गया। 10,000 शेयर्स पर नेक्स्ट कॉल 2 रुपए के हिसाब से डिमांड करनी है तो 20,000 रुपए इसके पास आने चाहिए। कंपनी ये पहले से अंदाजा लगाती है कि मुझे नेक्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिलना चाहिए। तो ये कंपनी ने एक एंट्री बना ली कि डेबिट साइड पर इस कॉल का इतना मुझे पैसा आना चाहिए, और कंपनी ये मान के चलती है कि इतना पैसा आ जाएगा, पहले ही इस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। एप्लीकेशन के टाइम पर तो हम कंफर्म नहीं थे कि हमें कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलने वाली है। जब हम कंफर्म हुए तब हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। लेकिन एप्लीकेशन के बाद अब आप कंफर्म्ड हो कि इतने शेयर्स आपको अलॉट करने हैं और इतने शेयर्स पर अब शेयर होल्डर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देंगे। तो आप ट्रैक रखने के लिए पहले ड्यू की एंट्री बनाते हो कि इस इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर अब इतने शेयर्स पर इतना पैसा आना चाहिए। पहले ही मान रहे हो कि इतना पैसा आ जाएगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया। बैंक में कितना पैसा आया उससे पता चलता है कि कितने शेयर्स पर पैसा आया, पूरे सभी शेयर्स पर पैसा आया या नहीं आया। तो यहां पर लिखा है 200 शेयर्स हैं जिस पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। कंपनी कह रही है बाकी तो सब ठीक है, सारा पैसा मिल गया, लेकिन 200 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो अलॉटमेंट का पैसा 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 आना था। 200 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपए नहीं मिले, बाकी का पैसा 19,600 रुपए आपको मिला।
19,000 सॉरी 9,800 शेयर्स पर आपको पैसा मिल गया। इसका मतलब 9,800 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 19,600 रुपए बैंक में जमा हुए। इतना पैसा जमा हुआ तभी तो हमें पता चला कि ये तो पूरा पैसा नहीं आया। 200 शेयर्स पर इसका मतलब पैसा नहीं आया। तो बैंक से आपने देखा, ये आपने देखा ड्यू की एंट्री में कि 20,000 रुपए आने चाहिए थे। बैंक में कितना पैसा आया? 19,600। ये तो कम आया। तभी तो आपको पता चला 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। और इसी अमाउंट से आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। अब देखो, एप्लीकेशन अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया था डेबिट और क्रेडिट होकर, लेकिन अलॉटमेंट का अकाउंट आपका अभी भी स्टैंड करेगा, ओपन रहेगा। इसका डेबिट बैलेंस अभी भी 400 रुपए से स्टैंड करेगा। क्यों? क्योंकि 400 रुपए ये बताता है कि आपको 200 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। तो ये अकाउंट अभी ओपन रहेगा ताकि हम ट्रैक रख सके इस पर अभी कितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया। इस इंस्टॉलमेंट पर हमें इतने शेयर्स पर पैसा नहीं आया। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अगर आपको कॉल्सी नैरियर अकाउंट के साथ करना है तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 19,600 और कॉल्सी नैरियर अकाउंट को डेबिट करो 400 से, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो 20,000 से। तो ये अलॉटमेंट अकाउंट तो आपका क्लोज हो जाएगा और इसका काम किसके हाथ आ जाएगा? कॉल्सी नैरियर अकाउंट। कॉल्सी नैरियर अकाउंट से फिर आपको पता चलेगा कि किस कॉल पर कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ जिस कॉल का पैसा जिस पर नहीं मिला उसी को ही ओपन रहने दो, उतने से ही क्रेडिट करो जितने का पैसा आपको मिला, ताकि आप पता कर सको कि ये बैलेंस स्टैंड कर रहा है और उसी कॉल को हम बाद में फॉरफीचर के टाइम पर क्लोज करेंगे। कॉल सिनेरियर करोगे तो आपको फाइंड करने में मुश्किल हो जाएगा कि किसका कितना बैलेंस अब रह गया। ठीक है, उसको ऐड करते रहोगे, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। तो जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ही आप क्रेडिट करते हो तो आपको पता होता है अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, इसी अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है, राइट। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल की डिमांड की। नेक्स्ट कॉल पर 10,000 शेयर्स, अभी कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया, तो 10,000 शेयर्स अभी पूरे हैं हमारे। तो 10,000 शेयर्स पर नेक्स्ट कॉल का नया अकाउंट खुलेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से। और अब कंपनी ड्यू की एंट्री बनाएगी कि मुझे अब इस कॉल पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए मिलने चाहिए, और ये कंपनी डेबिट कर देती है कितना पैसा मुझे मिलना चाहिए। पहले ही मान लेती है कितना पैसा आ जाएगा और 30,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया। बैंक में कितना पैसा आया? बैंक में आपको मिला 30,000 रुपए मिलने चाहिए थे फर्स्ट कॉल पर, लेकिन ए ने किसी भी कॉल का पैसा नहीं दिया, और अब बी जो दूसरा शेयर होल्डर है उसने भी 150 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ए से 200 शेयर्स पर 600 रुपए नहीं मिले और बी से 150 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 450 रुपए नहीं मिले। तो बाकी का पैसा 28,950 रुपए जो आपको मिले वो कितने शेयर्स पर मिले? 9,650 शेयर्स। तो 9,650 शेयर्स पर आपको 3 रुपए के हिसाब से 28,950 रुपीज बैंक में पैसा ये जमा हो गया। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कॉल का पैसा था, शेयर होल्डर से आपने डिमांड किया, उन्होंने पैसा जमा किया। अब ये अकाउंट भी आपका क्लोज नहीं होगा, बैलेंस स्टैंड करेगा कितने का? 1,050 रुपए का बैलेंस, डेबिट बैलेंस स्टैंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पैसा नहीं मिला कितने शेयर्स पर? 350 शेयर्स पर। तो ये अकाउंट अभी ओपन रहेगा, बताएगा कि 350 पर मुझे पैसा नहीं मिला। इसके बाद भी कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया, नेक्स्ट कॉल की डिमांड की, फाइनल कॉल की डिमांड की और ड्यू की एंट्री बनाई 10,000 शेयर्स पर। अब मुझे 4 रुपए के हिसाब से 40,000 मिलने चाहिए। नया अकाउंट खोला नई इंस्टॉलमेंट का, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 से, और आपने अभी तक मान लिया है कि पूरा पैसा आ जाएगा, अभी भी आप मान के चल रहे हो 40,000 से ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि शेयर कैपिटल को हम हर बार क्रेडिट करते जा रहे हैं और कई कुछ शेयर्स हैं जिस पर पैसा आ भी नहीं रहा, हम शेयर कैपिटल को तभी भी रिवर्स नहीं कर रहे। कंपनी क्या करती है, कुछ टाइम पीरियड तक इन शेयर होल्डर्स को नोटिस देती है कि आपने इतना शेयर्स पर पैसा नहीं दिया, शेयर्स पर पैसा नहीं दिया। तो तब तक कंपनी उसको मान के चलती कि पैसा आ जाएगा, आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। जब फाइनली कुछ टाइम पीरियड के बाद नहीं पैसा आता तो कंपनी के डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन निकालते कि इन शेयर्स को अब फॉरफिट किया जाए, कैंसिल किया जाए। अगर इन शेयर्स पर पैसा नहीं आ रहा तो इन शेयर्स को कैंसिल कर दो। तो जब फाइनल डिसीजन लेती है ना फॉरफीचर का, तभी वहां शेयर कैपिटल से पैसा निकलता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले कंपनी को उम्मीद रहती है कि इन शेयर होल्डर से पैसा आ जाएगा।
क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आ गया। तो सेकंड कॉल, फाइनल कॉल की आपने ड्यू की एंट्री बनाई, 10,000 शेयर्स पर कंपनी मान रही है 4 रुपए के हिसाब से इसको पूरा पैसा आ जाए। पैसा आया कितना? अब यहाँ पर 40,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन ए से तो पूरा पैसा मिल ही नहीं रहा। अलॉटमेंट के बाद से उसने कोई भी कॉल पर पैसा नहीं दिया, तो 4 रुपए के हिसाब से 800 रुपए नहीं मिले। बी ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया, 4 रुपए के हिसाब से 600 रुपए। और सी एक नया शेयर होल्डर जुड़ गया जिसने फाइनल कॉल पर पैसा नहीं दिया, 50 शेयर्स पर 4 रुपए, 200 रुपए उससे नहीं मिले। तो टोटल ये पैसा आपको नहीं मिला। कितना पैसा मिला? कितने शेयर्स पर पैसा मिला आपको? 9,600 शेयर्स पर 38,400 की पेमेंट रिसीव हुई। तो ये बैंक में पैसा आपके आया, इतने से ही आप डेबिट दिखाओगे, इससे ज्यादा तो आप दिखा नहीं सकते। जितना आया है उतना ही दिखाओगे। और क्यों आया? क्योंकि फाइनल कॉल पर जो आपने पैसा डिमांड किया वो शेयर होल्डर्स ने जमा किया। तो इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे। अब ये अकाउंट भी आपका क्लोज नहीं हुआ। इसमें भी अब कितना बैलेंस स्टैंड कर रहा है? 1,600 रुपए का बैलेंस स्टैंड कर रहा है कि इसे इस कॉल पर हमें 400 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। इतना समझ में आ गया अब आपको? यहाँ तक अब अभी तक तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक का तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्टेप क्लियर हो गए। जब जब जितने शेयर्स पर हमको पैसा नहीं मिला हम उसको निकालते जाते हैं। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया? शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। तो शेयर फॉरफीट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि किससे कितना पैसा हमको मिला। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पूरे कॉल्ड अप किए, पूरे एंड तक कॉल करने के बाद शेयर्स को फॉरफीट कर लिए। तो अगर ए का देखा जाए तो ए के 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन का ही पैसा मिला 200 रुपए। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों टाइम पर पैसा नहीं मिला। तो फॉरफिटेड अमाउंट क्या हो जाएगी? जो एप्लीकेशन का पैसा मिला वही फॉरफिटेड अमाउंट 200 रुपए। बी के 150 शेयर्स पर उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो दिया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी को मिल चुका है 3 रुपए, वो कंपनी फॉरफिटेड अमाउंट इसको नहीं देगी। सी से 50 शेयर्स पर कंपनी को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल तीनों टाइम पैसा मिला, सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला 200 रुपए, और कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो इससे 300 रुपए जो आ चुके हैं कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। तो फॉरफिटेड अमाउंट मिल गई आपको, कौन सी कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला वो भी पता चल गया। तो अब इजी हो जाएगा आपके लिए फॉरफीचर की एंट्री बना। कॉल्ड अप कितना है? पूरे 10 रुपए। तो 10 रुपए से ही आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे, क्योंकि हमने 400 शेयर्स पर हर बार शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया कि इतने शेयर्स पर पैसा आना है, पैसा मिल जाएगा। लेकिन 400 शेयर्स पर जब पैसा नहीं मिला तो हमें शेयर्स फॉरफिट करने, कैंसिल करने और इनसे रिलेटेड शेयर कैपिटल अकाउंट को वापिस से डेबिट कर दो। शेयर्स नहीं तो शेयर कैपिटल नहीं। तो 400 शेयर्स पर 10 रुपए एंड में जाके फॉरफिट कर रहे हो तो 10 रुपए तक कॉल कर चुके हो, 10 रुपए तक शेयर कैपिटल क्रेडिट कर चुके हो, तो 10 रुपए ही आपको डेबिट करने हैं। 4,000, 4,000 डेबिट करे। इसके बाद अब आप हिसाब किताब लगाओगे कि इससे किस किस कॉल पर पैसा मिला और कितना नहीं मिला। यहाँ पर देखो, अलॉटमेंट पर हमें 200 शेयर्स जो ए के हैं उसका पैसा नहीं मिला, तो 400 रुपए से अलॉटमेंट अकाउंट आप क्रेडिट करो। अलॉटमेंट अकाउंट 400 रुपए से ही बैलेंस स्टैंड कर रहा है ना, वो अब क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का आपको 350 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं मिले, ए और बी दोनों ने नहीं पेमेंट की, 1,050 रुपए आपको नहीं मिले। ये अकाउंट का बैलेंस स्टैंड कर रहा था, ये भी आपने क्रेडिट कर दिया, क्लोज हो गया। क्योंकि जब शेयर कैपिटल ही आप डेबिट करो तो ये सभी अकाउंट भी आप क्रेडिट करके क्लोज कर दोगे, क्योंकि अब उम्मीद ही नहीं है इन शेयर से पैसा आएगा। सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल पर आपको 400 शेयर्स पर 4 रुपए नहीं मिले, 1,600, ये जो बैलेंस स्टैंड कर रहा था ये भी खत्म हो जाएगा, क्रेडिट कर दो। अब जो पैसा आपको मिल चुका है तीनों शेयर होल्डर का, 200 जमा 400 जमा 300, ये पैसा कंपनी इनको रिफंड नहीं करेगी। तो टोटल कितना हुआ? 750 जमा 950, 950 रुपीज। ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट नया खुलेगा, उसमें पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? फॉरफीचर की एंट्री अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रही, क्योंकि मैंने सिंपली कहा है सिर्फ देखो कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप में देखो फिर कितना पैसा इसने दिया कितना नहीं दिया, उस कॉल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है और जितना पैसा आ गया उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालना है।
फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने इन 400 शेयर्स को दोबारा से री इशू किया 5% डिस्काउंट। अब 5% डिस्काउंट किस पर निकालोगे आप? फेस वैल्यू। हमेशा फेस वैल्यू पर ही हम प्रीमियम और डिस्काउंट निकालते हैं। तो 10 रुपए का शेयर है, 5% डिस्काउंट, तो 10 रुपए पर 5% डिस्काउंट कितना बनेगा? 50 पैसे बनेगा। इसका मतलब आपने रीइश्यू कितने पे किया? 9.5 रुपए पे। तो 400 शेयर्स अब आपने 9.5 रुपए के हिसाब से पब्लिक को ऑफर किए। जिसने खरीदे 400 शेयर्स 9.5 रुपए के हिसाब से पैसा जमा किया बैंक में 3800। कंपनी ने 9.5 रुपए लेकर के इसको सामान कितने का दिया है? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर है तो यही माना जाएगा कि उससे पूरे 10 रुपए आ चुके हैं। बेशक आप उससे 9.5 रुपए ले रहे हो, 9.5 रुपए लेकर के 10 रुपए का सामान दे रहे हो, तो 50 पैसे का नुकसान किसका है? कंपनी का। तो ये कंपनी ही अपने बुक करेगी। 10 रुपए का सामान दिया तो कंपनी की तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4000। आप 10 रुपए का शेयर दे रहे हो ना, ये क्या मान रहे हो कि 10 रुपए आ चुके हैं, तो 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल आपकी 4000 हो गई। पैसा आपको 9.5 रुपए के हिसाब से मिला, तो बाकी का डिफरेंस 50 पैसे के हिसाब से ये कंपनी का लॉस कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला हुआ है उसी से एडजस्ट करेगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो 950 रुपए आपने क्रेडिट किए उसमें से 200 रुपए आपको लॉस में एडजस्ट करने हैं, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करो। ये एंट्री भी समझ में आ गई। अब जब फॉरफिट करने के बाद सारे शेयर्स री इशू कर दिए, तो अब आपको देखना है वहां फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, वहां से निकाल के वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। देखो 950 रुपए आपके पास बचे थे, तीनों शेयर होल्डर का इतना पैसा आया हुआ है कंपनी के पास। कंपनी को री इशू करते हुए 200 रुपए का लॉस हुआ, तो 750 रुपए जो बच गए वो फाइनली कंपनी की इनकम है, जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। राइट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में प्रेजेंट करता है बैलेंस कि आपने कितने शेयर्स कैंसिल किए, उनका पैसा कितना बचा हुआ है। जब शेयर्स ही आपके कोई भी कैंसिल नहीं, आप सारे ही री इशू कर दिए, तो वहां से बैलेंस क्लियर कर दोगे ना आप। 950 में से 200 आपने लॉस में एडजस्ट कर दिया, 750 रुपया फाइनली वहां से अकाउंट को उसको क्लोज करके कैपिटल रिजर्व में कंपनी ट्रांसफर करेगी कि ये अब मेरी फाइनल इनकम है, अब मुझे कोई और नुकसान या फायदा नहीं है। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज बननी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे बनाना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या वर्किंग नोट्स बनेंगे। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।